Hello everyone. I'm going to explain rest part of the story Jalebis. Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. He makes matters look normal but prays harder than ever. The inevitable happens, though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. पछतावे में और पश्चाताप में और डरे हुए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, अपने उनसे हेल्प मांग रहा था, उन मदद के लिए प्रार्थना कर रहा था. ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल. उसने जो भी किया था वो देखकर उसे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो जैसा कि डेली करता था, हमेशा करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वो प्रार्थना कर रहा था. और द इनएविटेबल हैपन्स, ऐसा तो हुआ है. दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल. और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जैसे जो नोटिस कर रहे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दो चीज़ में डिवाइड कर दिए हैं, या तो ये काल्पनिक है या वास्तविक है. There was a shade giving tree beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. रेलवे ट्रैक के पास में ही एक छांव देने वाला पेड़ था. ऑथर कहते हैं कि आई सैट अंडर इट, और मैं उसके नीचे बैठ गया और बहुत ही वंडर्ड था, बहुत ही आश्चर्य में था कि whether there could possibly be a more fortunate child than me in this world. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझसे इस ज़्यादा अभागा बच्चा इस दुनिया में कोई है. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब वो कॉइन्स मेरे पास आए पहली बार, तो सारा मैटर कितना ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था. ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. कि उस पैसे, फीस के पैसे को के साथ जलेबी खाया, और फिर उस फीस के लिए स्कॉलरशिप मनी को पे करने का सोचा. आई थॉट दैट 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैं ऐसा सोच रहा था कि 2 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, और वो 5 कभी भी नहीं हो सकता. हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल. मैं ऐसा कैसे नहीं सोचा कि कभी कभी 5 को जोड़ दिया जाए तो वो अच्छा होता है. Had I known that I would get the scholarship the next month. काश मैं जानता कि स्कॉलरशिप मेरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी, तो आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल. तो मैं जलेबी खाने का जो प्रोग्राम था उसको नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता. नाउ for the crime of eating of a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. Sitting there under the tree, at first I felt like crying. तो ये जो क्राइम हुआ जलेबी खाने का, उसकी वजह से मैंने पहली बार अपने स्कूल में एब्सेंट किया, और छिप कर इस पेड़ के नीचे एक रेलवे स्टेशन के एक कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ. सिटिंग देयर अंडर द ट्री. और उस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं खूब रोऊं.
Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drop of जलेबी सिरप. फिर मैंने हंसी महसूस की जब मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो है टीयर्स स्ट्रक कर गए, अटक गए यहाँ पे, मतलब मीन्स गाल पे उसके फेस पे ऐसा लग रहा था कि जैसे टीयर्स हैं. तो जब वो उस टीयर्स को साफ़ करने लगे, ऑथर कहते हैं जब मैं उस टीयर्स को साफ़ करने लगा तो वो टीयर्स नहीं थे. क्या थे वो? जलेबी सिरप के ड्रॉप्स थे. फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस. और जलेबीज से मैंने क्या सोचा कि जलेबी से मेरी फ़ीस गई. एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन. और फीस के कारण मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन गई. एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट टू गॉड. आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगैन टू प्रे. और उस केन के बारे में सोचकर भगवान के बारे में सोचा. उस केन से मैंने भगवान के बारे में सोचा और अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा. अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय. अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज. मुझे पूरी नमाज याद है. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट. जैसे हमारे जो किताबें होती है, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, तो ये इनमें जैसे दोहे होते हैं, छंद होते हैं, तो वैसे ही कुरान में क्या होते हैं? सूरत. तो आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट. मुझे कुरान के आखिरी के 10 सूरत बहुत अच्छे से याद है. इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए पूरी आयात अल कुर्सी अभी सुना सकता हूँ. द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी. आपके इस भक्त के, इस सेवक की सिर्फ एक ही ज़रूरत है, सिर्फ फीस के पैसे. दैट आई एट द जलेबीज विथ. जिससे मैं फिर कह के वो शांत हो जाता है. सो ऑल राइट, अच्छा ठीक है. आई एडमिट आई मेक अ मिस्टेक. मैं ये मानता हूँ कि मैंने गलती की है. आई डिडेंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ. मैंने पूरी जलेबी सिर्फ अपने ही नहीं खाई है, उसे मैंने और बच्चों में भी बांट कर उनको खिलाया है. बट येस, इट वॉज अ मिस्टेक. लेकिन हाँ, वो गलती थी. इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ. यदि मैं जानता होता कि स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने दी जाएगी, तो आई वुड neither have eaten them nor fed them to the others. तो मैं ना ही उसको खाता और ना ही दूसरों को खिलाता. Now you do one thing, just put 4 rupees in my bag. If there's a paisa more than 4 rupees, I will be very displeased with you. अब आप एक चीज़ करिए कि 4 रुपीज़ आप मेरे बैग में डाल दीजिए, और यदि 1 रुपये से भी ज़्यादा एक भी पैसा हुआ तो मैं आपसे नाखुश हो जाऊंगा. आई प्रॉमिस इफ़ आई ever eat sweets with my fees money again, then let a thief's punishment be my punishment. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि मैंने आगे फिर कभी अपने फ़ीस के पैसे से कुछ मीठा खाया तो मुझे आप चोरों वाली पनिशमेंट दीजिएगा. सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट. इसलिए अल्लाह मियाँ, बस एक बार आप मुझे इस मदद करके बाहर निकालिए. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी. आपके ट्रेजरी मीन्स खजाना. आपके खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है.
even our chaprasi takes a whole lot of money home every month. इवन हमारे यहाँ का जो चपरासी है वो भी हर महीने भर कर वो पैसे काफ़ी मात्रा में घर लेकर हर महीने जाता है. एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर. और फिर वो भगवान से कहते हैं, अल्लाह से कहते हैं कि मैं एक बड़े से ऑफिसर का भतीजा हूँ. वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़? क्या आप मुझे 10 रुपये नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइटेड 10 सूरत्स, आयात अल कुर्सी, कलमाए तैयाब, in fact everything that I remembered. Then I blew over my back saying choo. Then after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. प्रार्थना करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, 10 सूरत पढ़ी, आयात अल कुर्सी, कलमाए तैयाब. इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जो भी मुझे याद थी वो सब कुछ पढ़ा. देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू. और फिर मैंने अपने बैग को खोला और फिर उसको बिस्मिल्लाह का करते हुए उसे देखा. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू. कि जो वो लोग कहते हैं बस वही सही है. नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज़ डिक्रीड. कोई भी इस चीज़ को मिटा नहीं सकता जो भी भाग्य में लिखा है. फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वेयर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग. 4 रुपए तो भूल जाइए, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं आए. जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स. बस कुछ टेक्स्ट बुक थी, किताबें थी और नोटबुक्स थी, कॉपीज़. एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक ईद कार्ड जो कि मेरे मामू ने मुझे पिछले साल ईद पर दिया था. आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितनी तेज कर सकता था उतनी तेज रोऊं. बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे. और फिर अचानक मुझे याद आया कि चिल्ड्रन घर के रास्ते पे होंगे. तो स्कूल अब ख़त्म होने वाला है और बच्चे घर के रास्ते पे होंगे. टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ. आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक्ड टू द बाज़ार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल to ring, so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. और जैसा कि थका हुआ मैं ऑथर कहते हैं कि मैं थका हुआ और हारा हुआ वहाँ से उठा और चल दिया. और चलते चलते बाज़ार तक आया और इंतज़ार करने लगा कि स्कूल की बेल बजे. जब सारे बच्चे आएंगे तो वो भी वॉक करते हुए घर पहुंचेगा. तो ऐसा लगेगा कि मैं स्कूल से सीधे घर आया हूँ. आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप. और मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जलेबी वाले की शॉप के पास में खड़ा था. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ. तो अचानक हलवाई ने आवाज़ दी कि क्यों भाई, मैं 1 रुपए का बांध दूँ. डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे. डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे. क्या आज जलेबी नहीं चाहते हो? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, बट आई हैड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड. मुझे ऐसा लगा कि मैं कहूँ कि नहीं, आज मैं जलेबी नहीं खाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारा रोस्टेड लीवर खाना चाहता हूँ.
but I wasn't feeling too well that day, so I simply moved away. लेकिन मैं उस दिन बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया. The next day, I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate, and then turned off to the railway station. Under the same tree, I sat and began to say the same prayers. I repeatedly pleaded, Allah Mia, at least give it to me today. Today is the second day. ऑथर कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब मैं उसी जगह पे गया, वो वही सारी चीज़ें की, मैंने अपने ड्रेस पहने और घर को छोड़ा और फिर सीधा स्कूल गेट पहुंचा गया और स्कूल गेट से फिर वहाँ से घूमकर रेलवे स्टेशन पे चला गया. उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा और खुशी प्रसन्नता के साथ वो रिपीट कर रहे थे बार बार, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट एक बार आज मुझे दे दीजिए, आज दूसरा दिन है. देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम. तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आओ अब गेम खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल. मैं यहाँ से जाऊँगा उस सिग्नल तक. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बैक रॉक. और आप सीक्रेटली चुपके से 4 रुपये इस बड़े से चट्टान के नीचे रख देंगे. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक. मैं उस सिग्नल को टच करूँगा और वापस आऊँगा. वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ. सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3. कितना मज़ा आएगा जब मैं ये रॉक उठाऊंगा और 4 रुपीज़ पाऊंगा उसके नीचे. तो आप तैयार हैं? मैं जा रहा हूँ सिग्नल तक. 1 2 3 कहकर वो ऑथर चले जाते हैं. आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न. मैं सिग्नल तक पहुँचा और वापस आया, स्माइलिंग, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक. और मुस्कुराते हुए मैं वापस आया, लेकिन मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी कि मैं रॉक को उठाऊं. What if the coins were not there? क्या होगा जब वहाँ पे coins नहीं होंगे? But then I thought, what if they were? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यदि वहाँ पर हों, ऐसा भी हो सकता है. Finally, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up. तो फाइनली जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह किया और उस रॉक को उठाया, तो मैंने देखा कि उसके नीचे एक बड़ा सा रोए वाला एक वर्म था, कीड़ा था उसके नीचे, और वो कर्लिंग कर रहा था, ट्विस्टिंग कर रहा था और मेरी ओर वो आ रहा था. आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल. मैं चिल्लाया और भाग गया और एक बार फिर सिग्नल टच करके आया. देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज. और अपने पैर से और घुटनों के बल वो क्रॉल करते मीन्स रेंगते हुए आया, भाग गए. आई रीच द ट्री. मैं ट्री तक पहुंचा. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक. और मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अच्छा करूं. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक. मैंने यही कोशिश की कि मैं कुछ अच्छा करूं और आंखें बंद कर रॉक की ओर बढ़ गया. बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट द लीव. और मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकलने की तैयारी की. आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक. मैं फिर से एक बार रॉक को देखा. एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर? और क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा वहाँ? आई सॉ मिस्टर वॉम coiled on it comfortably staring at me.
और मैंने देखा जो मिस्टर वॉर्म थे, मीन्स जो वॉर्म था, वो जो कीड़ा था वो क्वाइल्ड होके कुंडली मार के बैठा है और बड़े आराम से मुझे घूर रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू। और मैं वहाँ से ये सोचते हुए निकल पड़ा कि कल मैं वाजू करूँगा, वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हियर। और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर मैं यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ना जारी रखा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजेंट गिव मी 4 रुपीज़। और यदि ऐसा करने के बाद भी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपीज़ नहीं देते हैं, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विथ हिम। और यदि वो नहीं देते हैं तो मैं उनको फोर्स करूँगा और उनको ये सिखाऊंगा कि कैसे बार्गेन की जाती है, कैसे डील की जाती है। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। आखिरकार अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपीज़ नहीं देंगे तो कौन देगा। That day when I returned home, apparently from school and actually from the railway station। और उस दिन जब मैं घर वापस आया, शो तो ऐसा किया जा रहा था कि वो स्कूल से आ रहा है, बट वो आ कहाँ से रहा था, रेलवे स्टेशन से। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। जो मेरे एब्सेंट होने की रिपोर्ट है वो मेरे घर तक आ चुकी थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। और ये बेकार था कि इस चीज़ को रिलेट करने का कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, ठीक है, जो हुआ हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई कप वंडरिंग। लेकिन 7 और 8th स्टैंडर्ड तक मैं यही सोचता रहा कि यदि अल्लाह मियाँ had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone। और मैं यही सोचता रहा कि यदि अल्लाह मियाँ मुझे 4 पैसे दे देते तो क्या हो जाता, क्या कुछ किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nest like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। तो मैं 7th 8th स्टैंडर्ड तक तो यही समझा जा रहा था कि किसी अल्लाह मियाँ मुझे 4 पैसे देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे समझ में आया कि अल्लाह मियाँ से अगर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगते जो उनसे कही जा रही है, तो आज के समय में आदमी कैसा होगा। Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nest, vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। तो अल्लाह मियाँ अगर मुझे प्रोवाइड करते, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग कहेंगे उस चीज़ को वो देने लगेंगे, तो आज के समय में आदमी नेस्ट में रहेगा जैसे कि वल्चर्स और क्रो रहते हैं, और वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे जलेबी बनाने की जो कला है वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो स्टोरी फिनिश होती है। होप आप एंजॉय किए होंगे, आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।